कर रहे हैं, चक्कर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। अगर सरकार ने मना कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप, तो आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपके अल्लाह ने नमाज ही नहीं कबूल करी, क्योंकि मालिक सरकार है उसकी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब्दुल सत्तार एक और नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सहारनपुर से नए चुने गए सांसद इमरान मसूद की। इमरान मसूद हमेशा अपने बयानों की वजह से इससे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार वो क्यों सुर्खियों का हिस्सा बने हैं, इस बार क्यों वो सुर्खियों में आए हैं, क्योंकि उन्होंने कल ही बीते दिन एक बयान सोशल मीडिया पे दिया। यह कहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो लोग रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं वो नमाज अल्लाह के यहाँ भी कबूल नहीं होती। इमरान मसूद ने एक मसला बताया है, उनके सामने कोई शायद उलमा या कोई दूसरे लोग बैठे थे जिन्होंने शायद इस बात की तायीद की होगी, और उसके बाद उन्होंने ये बयान जारी किया और उन्होंने उनसे पूछा और उन्होंने भी शायद उस पर हामी भर दी। और उसके बाद इमरान मसूद ने खुले अल्फाजों में ये कहा कि जो लोग रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं ऐसी नमाज अल्लाह के यहाँ भी कबूल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान मसूद इससे पहले भी बहुत सारे उनके बयान हैं जिनकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। यानी बहुत सारे सांसद, बहुत सारे विधायक इस मुल्क में ऐसे हैं जो सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं अपने बयानों की वजह से, और उन्हीं में से इमरान मसूद एक हैं। इससे पहले कई सारे इस तरीके के बयान इमरान मसूद साहब ने दिए हैं, लेकिन इस बार हम उसके बयान की क्यों निंदा करते हैं। इसमें कभी भी इस बात के हक में नहीं हो सकता कि रोड पे नमाज पढ़ी जाए। मैं नहीं, इस मुल्क में बसने वाला कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि वो रोड पे नमाज पढ़े, लेकिन आप दिल्ली जाइए, आप मुंबई जाइए, आप कलकत्ता जाइए, बड़े बड़े जो शहर हैं इस मुल्क के, जहां मुल्क के दूसरे सूबों से लोग कारोबार के लिए, काम करने के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए उन शहरों में जाते हैं, और वहां रमज़ान में या जुमे के कई सारे मौक़ों पे मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं, और उसके बाद जो नज़दीक में गली होती है या छोटा रोड होता है उसके ऊपर सफ़बंदी की जाती है और मुसलमान वहाँ 5-4 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान रोज़ाना या मुसलमान दूसरे तीसरे दिन रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं। ये एक मजबूरी के दर्जे में मुसलमान रोड पे नमाज़ पढ़ना पसंद करता है। नहीं, कौन मुसलमान ऐसा है जिसको आपने देखा हो कि वो रोज़ाना रोड पे नमाज़ पढ़ता हो। लेकिन मैं चंद्रशेखर ने थोड़े दिन पहले जो बात कही थी, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इसी मुल्क में कावड़ निकलते हैं तो 20-20 दिन रोड बंद हो जाते हैं, रोड को डाइवर्ट किया जाता है, लेकिन जब मुसलमान 2 मिनट 4 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ता है तो इस मुल्क में बसने वाले दूसरे शहरियों को क्यों तकलीफ़ हो जाती है। और इमरान मसूद ने उनकी पूरी की पूरी बात का खंडन करते हुए कहा है कि चंद्रशेखर को तो पता ही नहीं है, यह मसले की बात है, और मसले तो हम जानते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं। मैं भी कल बीते दिन पटियाला में था और हमें किसी काम से जाना था, तो पटियाला में एक मंदिर है, उस मंदिर के पास से रोड को डाइवर्ट किया हुआ था और वहाँ बैरिकेड लगे हुए थे, जिसकी मैं वीडियो लगा रहा हूँ, आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी देर तक हमने पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की इस बात की कि हमें बिल्कुल करीब में जाना है, लेकिन यहाँ जो बैरिकेड लगे हैं इनको हटा लिया जाए, लेकिन पुलिस ने वो बैरिकेड नहीं हटाया। उन्होंने कहा कि मंदिर में पूजा हो रही है, लोग जब भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे बढ़ती है तो यहाँ पे इसी तरीके से बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, और कोई कहने सुनने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनका विरोध करने वाला नहीं है, क्योंकि विरोध इस मुल्क में सिर्फ मुसलमानों का होगा। मुसलमानों के अलावा कावड़ के लिए 10 दिन 20 दिन तक रोड बंद कर दिए जाएं, डाइवर्ट कर दिए जाएं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर 5 मिनट की नमाज के लिए मुसलमानों की वजह से किसी को तकलीफ हो जाए तो पूरा मुल्क और पूरे मुल्क की मीडिया चिल्लाने लगती है कि किसी को तकलीफ देना कैसे है, किसी को तकलीफ देना कैसे है। इस्लाम तो पहले ही कहता है कि इस्लाम में किसी को तकलीफ देना नहीं है, लेकिन मजबूरी के दर्जे में अगर मुसलमान 2 मिनट 5 मिनट के लिए किसी जगह नमाज पढ़ लेगा तो क्या मुसलमानों का इस मुल्क पे इख्तियार नहीं है। और जो मुसलमान ये कहते हैं कि भाई किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, रोड पे नमाज पढ़ने से तकलीफ होती है, तो जिन लोगों के लिए आप ये बातें कर रहे हैं कि जिनको तकलीफ होती है, उनको बाबरी से भी तकलीफ थी जो चली गई, उनको ज्ञानवापी से भी तकलीफ थी जो चली गई, जो काशी और मथुरा की तरफ से अब देख रहे हैं उनको उससे भी तकलीफ है, और उनको आपके यहाँ रहने से भी तकलीफ है। वो रोज़ चिल्ला कर ये बात कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो पाकिस्तान दे दिया गया था, आप लोग पाकिस्तान चले जाइए, आप उनकी तकलीफ़ों पे मत जाइए। आप मजबूरी और परेशानी के दर्जे में ही मुसलमान वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं। इमरान मसूद जी, आप सांसद हैं, आप मुसलमानों की नहीं बल्कि जिन लोगों ने आपको सांसद चुन के दिल्ली तक भेजा है, पार्लियामेंट भेजा है, आप उनकी आवाज़ बनिए।